हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ 40 एफोरिज्म। इस एफोरिज्म में कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के बारे में बताया गया है। जब दो डिजीज़ेस इक्वल स्ट्रेंथ की और डिसिमिलर होंगी तो वो दोनों डिजीज़ेस कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेस बना लेंगी। वो दोनों पैरेलल रन करेंगी लेकिन मिक्स नहीं होंगी। वो पर्टिकुलर लोकेलिटी अडेप्ट कर लेंगी और जो पेक्यूलियरली अडेप्टेड होता है उसके लिए ऑर्गन उसको वहाँ चली जाएंगी लेकिन कभी भी मिक्स नहीं होंगी। 36 एफोरिज्म में दिया था कि ओल्डर डिजीज़ स्ट्रॉन्गर होगी और न्यू डिजीज़ वीकर होगी तो न्यू डिजीज़ रिपेल हो जाएगी। फिर इसके बाद 38 एफोरिज्म में ओल्डर डिजीज़ वीकर होगी और न्यू डिजीज़ स्ट्रॉन्गर होगी तो ओल्डर डिजीज़ सस्पेंड हो जाएगी और न्यू डिजीज़ जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगी तब ओल्डर डिजीज़ फिर से रीअपियर हो जाएगी, रीसर्फेस हो जाएगी। इसके बाद 40 एफोरिज्म में दिया है कि दोनों डिजीज़ेस इक्वल स्ट्रेंथ की हैं यहाँ पे, तो ये दोनों मिलके जैसे न्यू डिजीज़ है इफ़ एक्टेड लॉन्ग टाइम इन ए ऑर्गेनिज्म एट लेंथ ऑफ टाइम इट जॉइन टू ओल्डर वन विच इज़ डिसिमिलर एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स डिजीज़ एंड ऑक्यूपाई पर्टिकुलर लोकेलिटी एंड ऑर्गन पेक्यूलियरली अडेप्टेड टू इट। अब यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर लोकेलिटी टर्म आया है तो पर्टिकुलर लोकेलिटी से यहाँ पे क्या मतलब कोई क्रॉनिक डिजीज़ लोकल हो सकती है? नहीं, इफ़ेक्ट जो है डिजीज़ का लोकल नहीं होगा, इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पे होगा उसका। बट उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है किसी डिज़ीज़ का तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे होता है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे होता है किसी भी डिज़ीज़ का। लाइक गोनोरिया है, ये एज ए होल इफ़ेक्ट करेगी पूरी बॉडी को, लेकिन जो इसका मैनिफेस्टेशन हमें दिखेगा वो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे दिखेगा। इसके बाद इसमें दिया है कि आगे चल के फिर इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं कि जैसे दिया है कि द सिफिलिटिक पेशेंट मे बिकम सोरिक एंड वाइस वर्सा। सिफिलिटिक पेशेंट सोरिक हो सकता है और सोरिक पेशेंट सिफिलिटिक हो सकता है। यहाँ पे सिफिलिटिक और सोरिक माइज़म से नहीं मतलब है, यहाँ पे जैसे वेनरल डिजीज़ सिफिलिटिक के लिए मींस जो जेनाइटो यूरिनरी जेनाइटल्स पे जो इफ़ेक्ट करेगी उसके बारे में दिया हुआ है एंड सोरिक से मतलब है जो इरप्शंस होंगे उसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जैसे सोरिक इरप्शंस और वेनरल सिफिलिस के बारे में दिया हुआ है। तो जब सोरिक इरप्शंस अपीयर होंगे तो वेनरल सिफिलिस जो है थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल्ड में रहेगी, लेकिन ये जब ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा कि दोनों ज्वाइन कर लेंगे एंड ईच ऑक्यूपाई द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ मोस्ट सुटेबल टू इट। और इसके बाद पी रसेल ने देखा कि इन्होंने एक ही केस देखा ऐसा जो स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स का कॉम्प्लेक्स था। फिर डॉक्टर जे मॉरिस ने ऐसे दो केसेस देखे, स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स का कॉम्प्लेक्स। जिनकर जो थे उन्होंने 3 केसेस देखे हैं ऐसे जो काउपॉक्स, मीज़ल्स और परप्यूरा का कॉम्प्लेक्स था। फिर जेनर ने देखा कि ऑब्जर्व एक सक्सेसफुल अटैक ऑफ काउपॉक्स एंड इट्स कोर्स इन अ पेशेंट्स हु इज़ अंडर मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस और काउपॉक्स का कॉम्प्लेक्स देखा। ठीक है, फिर इसके बाद इसके जो फुट नोट है उसमें दिया है कि नो रियल अमेलगमेशन टर्म दिया है। नो रियल अमेलगमेशन मतलब ये दोनों मिक्स नहीं होंगी एंड नो रियल अमेलगमेशन द टू टेक्स प्लेस बट दैट इज सच केसेस द वन एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स द अदर ओनली। एक दूसरे के साथ में ये रहेंगी अपनी पर्टिकुलर लोकेशंस पे। और इसके बाद इसमें दिया है कि जुडिशियल अल्ट्रेशंस ऑफ द बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस विद द रेमेडी स्पेसिफिक फॉर द सोरा। मतलब यहाँ पे जुडिशियल अल्ट्रेशन ऑफ द बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन से होम्योपैथिक प्रिपरेशन से मतलब है यहाँ पे जो मरकरी से मेडिसिन बनती है जैसे मक्सॉल वगैरह हो गई। और यहाँ पे लिखा है अल्टरनेशन, मतलब दो डिजीज़ेस हैं तो इनका ट्रीटमेंट अल्टरनेट करके देंगे मेडिसिन। तो अल्टरनेट करने का मतलब ये नहीं कि आज हमने एक मेडिसिन दे दी, कल दूसरी मेडिसिन दे दी,
फिर से अगले दिन जो है पहली वाली दे दी, फिर उसके बाद दूसरी वाली दे दी, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे जो भी सिम्टम प्रोमिनेंट होंगे, सबसे पहले हम वो मेडिसिन देंगे। इसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि नए मतलब पुराने ही सिम्टम्स फिर से अपीयर होंगे। मान लिया सोरिक के लिए हमने पहले मेडिसिन दी, फिर कुछ टाइम के बाद वो सिम्टम सही हो गए और इसके बाद नए सिम्टम हमें दिख रहे हैं या पुराने सिम्टम हमें दिख रहे हैं, जो सिफिलिस के दबे हुए सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेडिसिन देंगे। इसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से वो सिम्टम गायब हो जाएंगे, कुछ और सिम्टम अपीयर होंगे, उसको देख के हम फिर से सोरिक मेडिसिन दे देंगे। इस तरह से करेंगे, ना कि मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे ही अल्टरनेट कर दी, आज दे सुबह एक मेडिसिन, शाम को दूसरी मेडिसिन, फिर अगली सुबह फिर से पहली वाली, शाम को दूसरी, ऐसे नहीं करना है अल्टरनेट। इसको जुडिशियल अल्टरेशन ऑफ द बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन विद द सोरिक। यहाँ पे सोरिक और सिफिलिस का अल्टरनेट करके